Yes. So जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, बस मैं 1 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। वो यूएसबी इसमें नहीं लग रही, तो मुझे वो लेक्चर स्लाइड जो है वो ईमेल से ओपन करनी पड़ रही हैं। यूएसबी कुछ इसमें नहीं, लैपटॉप में लग रही ना, तो मैं बस 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। वेट जस्ट।
अच्छा बच्चे, हम जो लास्ट टाइम थी जिसमें हमने कहा कि अगर हमारे पास n+1 ड्राइव किया था, जिसको लेग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूला किया था, कि हमने क्या कहा कि भाई तमाम पॉइंट्स को 1 बाय 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक पॉइंट को स्किप करते जाएंगे। x में से x को स्किप किया, बाकी तमाम n पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट किया हमने, x minus x1, x minus x2 up to so on x minus xn divided by x naught minus x1, x naught minus x2 up to so on x naught minus xn into y naught plus सिमिलरली अब x1 को स्किप करेंगे, x में से x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x2 अप टू सो ऑन x माइनस xn ओवर x1 माइनस x नॉट, x1 माइनस x2 अप टू सो ऑन x1 माइनस xn इनटू y1 प्लस अप टू सो ऑन x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस xn माइनस 1 ओवर xn माइनस x नॉट, xn माइनस x1 अप टू सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1 इनटू yn। ये हमारे पास इस फार्मूला को, इसमें हमने कहा था कि लेग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूला है। तो भाई इसके लिए अगर हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, एग्जांपल सॉल्व करनी है, तो हमें उसको कम से कम डाउनलोड करने, सॉरी, हमें उसको सॉल्व करने के लिए कोई टेबल की, डिफरेंस टेबल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एज इट इज़ इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट इससे रिलेटेड एग्जांपल जो है वो मैं यहाँ पे बुक शेयर करके उससे वो एग्जांपल आपको करवाऊंगा। जो ये बुक में अगर आप यहाँ पे देखो, डिवाइडेड डिफरेंस के लिए है, फॉर्मूला हो गया, ये लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये फार्मूला आ गया। ये देखो उसमें वो कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये टेबल है, ये टेबल जो है ये x और y की वैल्यूज दे रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x कॉरस्पॉन्डिंग टू y इज इक्वल टू 13.6, कि y इज इक्वल टू 13.6 पे आप जो है वो वैल्यू फाइंड करो। y इज इक्वल टू 13.6 पे आपने, हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू 13.6, ये y के अकॉर्डिंगली बात कर रहा है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है ना कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये x और y के अकॉर्डिंगली ये डाटा टेबल हमें गिवन है। यहाँ पे आपको ये तो पता है x नॉट जो है वो 30 है, x1 जो है वो 35, x2 जो है वो 40, देन 45 एंड 50। y की वैल्यू जो है वो 15.9, 14.9, 14.1, 13.3 एंड 12.5। उसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास जो है ये y की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं। आप ये देखो कि उसने y के अकॉर्डिंगली हमें x फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। फिर y नॉट उसने दे दिया y1, y2, y3, y4 एंड y अप टू y4 तक, ठीक है। x नॉट, x1, x2, x3 एंड x4 ये पॉइंट्स दे दिए हैं। वो कह रहा है हमने y इज इक्वल टू 13.6 कंसीडर करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हम y को एज ए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट कर लेते हैं ना। यहाँ पे इस डाटा में देखो y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट कर रहा है y नॉट। आप इसी को फर्ज कर लो, आप इस कॉलम को, लोअर वाले कॉलम को आप ऊपर लिख लेते हो और वो x को नीचे लिख लेते हो, ठीक है ना। हमें इसमें ये तो नहीं पता कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है या x डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम y को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि y की वैल्यू गिवन है ना 13.6, और उसके अकॉर्डिंगली x फाइंड करने के लिए वो कह रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो है x फाइंड कर लेंगे। x इज इक्वल टू वही y माइनस वाई नॉट इंटू वाई माइनस वाई वन। वाई नॉट बल्कि पहले उसने स्किप किया है, इसमें से एक पॉइंट जो है वाई नॉट जो है वो 15.9 जो है इसको छोड़ रहा है, बाकी तमाम पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा है इसमें से। वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू, वाई माइनस वाई थ्री, वाई माइनस वाई फोर डिवाइडेड बाई वाई नॉट माइनस वाई वन, वाई नॉट माइनस वाई टू, वाई नॉट वाई माइनस वाई थ्री एंड वाई नॉट माइनस वाई फोर, ये उस इंटू वाई नॉट की वैल्यू। तो ये y की जगह पे उसने जस्ट उसकी वैल्यू 13.6 सब्स्टिट्यूट कर दी है। ये वैल्यू प्लस सेकंड टर्म एज इट इज हमारे पास आ जाएगी। सेकंड टर्म क्या आएगी
कि y माइनस, इसमें से y1 को छोड़ देंगे, बाकी पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y माइनस y0, y माइनस y2, y माइनस y3 एंड y माइनस y4 डिवाइडेड बाई y1 माइनस y0, y1 माइनस y2, y1 माइनस y3, y1 माइनस y4 इंटू y1 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास वैल्यू चलती जाएंगी। ये हमारे पास टर्म्स आ गई, 4 टर्म्स, इनको हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया। कैलकुलेटर वर्क है, कोई इतना इसमें कोई वो कंसेप्ट तो है नहीं है कि जिसकी हमें समझ ना आए। एज इट इज जस्ट आगे ये कैलकुलेटर वर्क है, उसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड की, तो वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट आ गई 43.1 के अप्रोक्सीमेट। ये हमारे पास x की वैल्यू जो है ये 43.1 के अप्रोक्सीमेट आ गई है। देखो उसने कहा था 13.6 के अकॉर्डिंगली, 13.6 जो है वो यहाँ पे कोई हमारे पास वैल्यू आएगी, ये 13.6 यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। तो 40 और 45 के बीच में हमारे पास कोई वैल्यू आनी थी उसकी x की, वो हमारे पास वैल्यू आ गई है 43.1, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे उसकी जो एग्जांपल है वो सॉल्व की है। जो अनइक्वल इंटरवल्स हैं, अनइक्वल इंटरवल्स को सॉल्व करने के लिए हमने ये 2 मेथड्स करने थे, एक लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला और एक हमारे पास जो है वो डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला जो है उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल जो थी वो कर ली थी, लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूला से रिलेटेड हमने जो डिस्कशन थी वो कर ली। लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूला इन सब में सिंपल है कि भाई एज इट इज़ हमने जस्ट उसके लिए कोई हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल की भी ज़रूरत नहीं है, किसी डिफरेंस टेबल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एज इट इज़ हमें पॉइंट चाहिए और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अब इससे नेक्स्ट जो है, हमने इससे पहले भी जो डिस्कशन की थी वो इक्वल इंटरवल्स के लिए की थी कि इक्वल इंटरवल्स के लिए हम इंटरपोलेशन किस तरह से करते हैं। इक्वल इंटरवल्स के लिए इंटरपोलेशन जो थी उसके लिए हमने इससे पहले मेथड्स पढ़े थे, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एंड सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूला। अब यहाँ पे एक इक्वल इंटरवल्स के लिए एक मेथड है जो इम्पोर्टेंट है, वो मेथड यहाँ पे इससे नेक्स्ट हमारी डिस्कशन उससे रिलेटेड रहेगी। ये मेथड इन सब में प्रैक्टिकली सब ये जितने डिवाइडेड डिफरेंस और लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूला जो किए हैं, जो कि अनइक्वल इंटरवल्स के लिए थे, ये जिस टाइम किया था उस टाइम भी मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी कि ये जो मेथड्स हैं अनइक्वल इंटरवल्स के लिए, ये इक्वल इंटरवल्स को सॉल्व करने के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ अनइक्वल इंटरवल्स को ही सॉल्व करते हैं, ये इक्वल इंटरवल्स या इक्वली स्पेस डाटा को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वो नहीं इसको सॉल्व कर सकते क्योंकि उनको सॉल्व करने के लिए हमें h की वैल्यू चाहिए। तो ये मेथड जो इससे जितने पहले मेथड किए हैं उन सब से एक बेटर मेथड है जो, लेकिन वो है इक्वली स्पेस डाटा के लिए। वो अनइक्वली स्पेस डाटा के लिए भी वो वाला मेथड है, लेकिन आपके यहाँ पे जो है वो इक्वल इंटरवल्स के लिए आपके लेवल पे जस्ट उसको हम डिस्कस करेंगे। अनइक्वल इंटरवल्स के लिए वो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। वो मेथड क्या है, वो है क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन। इससे नेक्स्ट जो है लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूला हमने कर लिया। अब ये लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूला से आगे ये जो है ये क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन है। ये क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन है क्या, इसमें हम पीस वाइज टाइप के जो फंक्शंस हैं, पीस वाइज टाइप हम जो फंक्शन वो ऑब्टेन करते हैं जिसमें पॉलिनोमियल्स होंगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगी, लेकिन ये पीस वाइज फंक्शन की टाइप में होगा। पीस वाइज फंक्शन आपने इससे पहले इंटर लेवल पे भी ये पीस वाइज फंक्शन पढ़ दिए होंगे। उसका अगर मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको बताऊं, ये इस तरह के जो फंक्शन हमारे पास होते हैं जो कोई स्पेसिफिक डोमेन के लिए डिफाइंड होते हैं। डोमेन के कुछ पार्ट के लिए कुछ फंक्शन डिफाइन होता है, फिर अलग पार्ट के लिए फंक्शन अलग से डिफाइन होता है। इस तरह ये जो फंक्शन डिफाइन होते हैं वो पीस वाइज फंक्शन हैं। तो पीस वाइज फंक्शंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये जो क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन है, क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन में हमारे पास क्या है कि जो फंक्शन है, जो फंक्शन हम फाइंड करेंगे एस एक्स जो कि उस डेटा को सेटिस्फाई करेगा, वो जो फंक्शन है वो हमारे पास पीस वाइज टाइप का फंक्शन होगा। वो पीस वाइज टाइप का फंक्शन में जो फंक्शंस होंगे वो तमाम के तमाम फंक्शन जो हैं वो क्यूबिक पोलिनोमियल्स होंगे। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको अगर मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले
उसने इससे रिलेटेड थोड़ी सी जैसे ये यहाँ पे जैसे ये बताया, द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन इज बेस्ड ऑन द इंजीनियरिंग टूल्स यूज्ड टू ड्रॉ स्मूथ कर्व्स थ्रू अ नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये स्मूथ कर्व्स ड्रॉ करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्यों ये स्मूथ कर्व्स वाली जो बात की है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे जिस टाइम मैं इसको मेथड को एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद इसका आइडिया आपको बता दूंगा कि ये उन पॉइंट्स के दरमियान कर्व जो है ये स्मूथ होती है, क्योंकि हम हर इंटरवल के अकॉर्डिंगली एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं, तो वो हर इंटरवल के अकॉर्डिंगली है, वो उन पॉइंट्स को भी सेटिस्फाई करती है और साथ में वो स्मूथ होती है कर्व जो है उस इंटरवल के उस पॉइंट के बीच में ना। दिस सप्लाइन कंसिस्ट ऑफ वेट्स attached to a flat surface at the points to be connected. A flexible strip is then bent across each of these weights, resulting in a pleasing smooth curve. The mathematical supplying is similar in principle. The points in this case are numerical data. न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास कोई होगा, दी वेट्स आर दी कोफिशिएंट्स ऑन दी क्यूबिक पोलिनोमियल, जो वेट्स होंगे वो उसके जो क्यूबिक पोलिनोमियल्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली वो उनको एज ए वेट ट्रीट कर रहा है। जो कोफिशिएंट्स उसके आएंगे वो कोफिशिएंट किस तरह फाइंड करेंगे वो भी हम आगे देखते हैं। दिस कोफिशिएंट बेंड द लाइन सो दैट इट पासेज थ्रू ईच ऑफ द डाटा पॉइंट्स विदाउट एनी erratic behavior or breaks in continuity। कि वो इस तरह से हमने कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं कि वो उस जो लाइन है या कर्व है उसको उन पॉइंट्स में से गुजारे, उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे इन अदर वर्ड्स। और हमारा टारगेट भी तो इंटरपोलेशन में यही है ना कि हम वो पोलिनोमियल या फंक्शन फाइंड करते हैं जो उस डेटा को सेटिस्फाई कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे स्प्लाइन इंटरपोलेशन जो है, क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन, क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे जस्ट एक चीज़ आपको डिफाइन कर दूँ। यहाँ पे वो लिखनी मेरे याद नहीं रही, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से पहले उसको इसी स्लाइड में उसको ऐड कर दूंगा कि ये जो अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने लगे हैं, हम डिस्कशन करने लगे हैं एन पॉइंट्स के लिए, ठीक है ना। ये अब हम बात करने लगे हैं यहाँ पे x1 से xn तक, x0 से xn तक बात नहीं कर रहे। इससे पहले जितनी डिस्कशन हमने की थी वो x0 से xn तक थी, ये x1 से xn तक है क्योंकि फार्मूला उसके अकॉर्डिंगली ड्राइव किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए भी ये इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजी रहेगा कि x1 से xn तक मीन्स के n पॉइंट्स के लिए हम ये फार्मूला जो है ड्राइव करने लगे हैं। तो पॉइंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, पहले भी हमारे पास 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, बस डिफरेंस क्या आएगा कि अगर हमारे पास पहले 5 पॉइंट्स आते थे तो वहाँ पे हम कहते थे कि जी एन हमारे पास 4 है, लेकिन अभी 5 पॉइंट्स होंगे तो हम कहेंगे एन भी हमारे पास 5 ही है, क्योंकि हम x1 से xn तक बात करने लगे हैं। तो प्रोसेस इसका क्या है? The essential idea is to fit a piecewise function of the form Sx is equal to S1x if x from x1 to x2, S2x if x2 is from x greater or equal than x2 to x3, and S3x if x greater or equal than x3 to x4, and similarly up to so on Sn minus 1x if x greater or equal than xn minus 1 to xn। ये हमारे पास n minus 1 पोलिनोमियल्स होंगी, S1, S2, S3 से Sn minus 1 जो है ये n minus 1 क्यूबिक पोलिनोमियल्स होंगी, वेयर उसने नीचे रिप्रेजेंट कर दिया वेयर Si इज अ थर्ड डिग्री पोलिनोमियल, मीन्स के क्यूबिक पोलिनोमियल है। और ये डिफाइन किस तरह से की जाएगी? S1x भी एक, इसका मतलब है कि S1x भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, S2x भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, S3x भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, अप टू सो ऑन Sn-1x जो है ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल। मीन के यहाँ पे ये Sx जो है जो उस डेटा को सेटिस्फाई करने वाला ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या होगा? ये क्योंकि इससे पहले हमने जो फाइंड की है इंटरपोलेशन, उसमें हमने पोलिनोमियल्स फाइंड की हैं, वो पोलिनोमियल थी, वो जितने ऑर्डर की जितने डिफरेंस तक वो जाएगा या n+1 पॉइंट्स हैं तो n डिग्री की पोलिनोमियल उसके लिए एग्जिस्ट कर रही थी, वो पोलिनोमियल हमने फाइंड की है। जबकि अब यहाँ पे हम फाइंड करने लगे हैं एक फंक्शन Sx, वो फंक्शन वो पीस वाइज फंक्शन होगा। पीस वाइज फंक्शन में क्या होगा? हर फंक्शन जो है वो एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगी, और वो क्या होगा? वो हर इंटरवल के लिए अलग से डिफाइन होगी। x1 से x2 तक एक अलग क्यूबिक डिग्री की पोलिनोमियल होगी, क्यूबिक पोलिनोमियल या 3 डिग्री की पोलिनोमियल होगी।
x2 से x3 के लिए एक अलग पोलिनोमियल होगी, x3 से x4 के लिए एक अलग पोलिनोमियल होगी, ये अलग से हमारे पास पोलिनोमियल्स होंगी। किस तरह की होंगी ये थर्ड डिग्री क्यूबिक पोलिनोमियल? वो कह रहा है वेयर एस आई इज अ थर्ड डिग्री पोलिनोमियल डिफाइंड बाय, ये नीचे डिफाइन की गई है, डिफाइंड बाय एस आई एक्स आई इज इक्वल टू ए आई एक्स माइनस एक्स आई क्यूब प्लस बी आई एक्स माइनस एक्स आई स्क्वेयर प्लस सी आई एक्स माइनस एक्स आई प्लस डी आई। ये इस तरह की पोलिनोमियल्स होंगी ये सारी की सारी। मीन्स कि इस चीज़ को मैं व्हाइट बोर्ड पे इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एस आई क्या है। हमारे पास हम वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से है, से हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पे 1 जो है वो से -1 है, 2 पे वैल्यू जो है ये आप कह लो कि हमारे पास जो है ये 5 है, 3 पे वैल्यू हमारे पास जो है ये आप कह लो जी 12 है, 4 पे वैल्यू जो है ये आप कह लो हमारे पास 25 है। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे x नॉट है, x नॉट सॉरी x नॉट की यहाँ पे बात नहीं हो रही, x1 से अब बात स्टार्ट हो रही है हमारी। x1 x2 एक मिनट भाई, यहाँ पे ये x1 हो गया, x2 x3 x4। अब n यहाँ पे 4 है क्योंकि x1 से xn तक हम बात करेंगे इसके लिए। n 4 है तो वो कह रहा है कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इसके लिए जो फंक्शन है वो एक पीस वाइज फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, एस एक्स से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उस पीस वाइज फंक्शन में n-1 हमारे पास पोलिनोमियल्स होंगी 3 डिग्री की। n-1 मीन्स के यहाँ पे n4 है तो 3 पोलिनोमियल्स होंगी, जिसमें पहली पोलिनोमियल क्या है s1, उसको x बोल रहा है, वो कह रहा है कि वो s1 x हमारे पास होगी फॉर x जो है वो ग्रेटर और इक्वल देन x1, x1 मीन 1 से लेस देन 2 तक, x2 से 2 तक। सिमिलरली s2 x होगी जो क्या होगा, ये हमारे पास होगा x ग्रेटर इक्वल देन 2 से लेस देन 3 के लिए। एंड सिमिलरली s3 x होगा जो x ग्रेटर इक्वल देन 3 से लेस देन 4 के लिए, ये इसके लिए ये डिफाइंड होगा। ये 3 पॉइंट वेयर वो कह रहा है कि अब ये एस आई एक्स क्या होगी, एस आई एक्स आई ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ए आई एक्स माइनस एक्स आई क्यूब प्लस बी आई एक्स माइनस एक्स आई स्क्वेयर प्लस सी आई एक्स माइनस एक्स आई प्लस डी आई। तो ये हमारे पास इस तरह की एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगी। इसका मतलब है कि इसके अकॉर्डिंगली अगर आप, मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करता हूँ प्रिंट के लिए, कि अगर आप इसके अकॉर्डिंगली देखना चाहो कि S1 हमारे पास x1 ऑफ एक्स आई जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा a1 माइनस एक्स आई पावर 3 प्लस
B1 x माइनस एक्स आई स्क्वेयर प्लस C1 x माइनस एक्स आई प्लस डी आई। तो सॉरी D1 D1। अब इसमें ये सॉरी ये एक्स आई बी आई पे हमारे पास जो वेरिएशन ये एक्स आई के अकॉर्डिंगली हो गया। अब इसमें ये 1 है, S1 ऑफ x1 अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आएगा, सॉरी ये यहाँ पे एक चीज जो है वो आई की वेरिएशन जो थी, इस आई की वेरिएशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो चीज है ये यहाँ पे ये बन जाएगी S1 ऑफ x1 रहेगा ना, ये S1 ऑफ x1 के अकॉर्डिंगली आई की वेरिएशन यहाँ पे x1 बन जाएगा। मीन ये सब के लिए ये भी x1 बन जाएगा, ये भी x1 बन जाएगा और ये भी x1 है। x1 के अकॉर्डिंगली ये वाली जो चीज़ है, ठीक है ना। अब इसमें S1 ऑफ x1 अगर आप ऑब्जर्व करो, S1 ऑफ x1 तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा A1 इंटू x1 माइनस एक्स, तो ये 0 बन जाएगा। ये भी x1 माइनस एक्स 0 बन जाएगा, x1 माइनस x1 0 बन जाएगा और ये D1 के इक्वल आ जाएगा। इस मतलब कि ये जो D1 है ये वो पॉइंट हमारे पास आएगा। इस चीज़ को आगे वो एक्सप्लेन करेगा, लेकिन इनिशियली मैं यहाँ पे बल्कि इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं करता, जस्ट अभी इतनी ही बात रहने देते हैं। इसके आगे जो बात है ये आगे डिस्कस करेंगे कि ये S1 ऑफ x1 आई की वेरिएशन जो है वो 1 आ गया, तो उसके अकॉर्डिंगली ये A1 x माइनस एक्स क्यूब प्लस B1 x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1 x माइनस एक्स प्लस D1। इसको आप देखो, ये हमारे पास जो है x1 की जगह पे आप उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लोगे। x1 जो हमारे पास वो 1 आया हुआ है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसको सब्स्टिट्यूट करते हो आप, इसको क्यूब ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये हमारे पास एक 3 डिग्री की पोलिनोमियल ही बनेगी। ये हमारे पास एक 3 डिग्री की पोलिनोमियल बन जाएगी। सिमिलरली S2 आप बना सकते हो, वो S2 x2 उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी एक पोलिनोमियल यहाँ पे आ जाएगी S2। सिमिलरली S3 आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारे पास जो है x1 S1 S1 S2 S3 ये हमारे पास 3 डिग्री की पोलिनोमियल्स बन रही हैं। जनरल उसकी फॉर्म ये उसमें रिप्रेजेंट करती है, और इस जनरल फॉर्म से भी आप कम से कम इतना ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये हमारे पास एक 3 डिग्री की पोलिनोमियल ही रहेगी। ये सारी हमारे पास जो है एट द एंड इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 डिग्री की पोलिनोमियल रहेगी। तो ये सारी की सारी हमारे पास जो पोलिनोमियल हैं ये 3 डिग्री की पोलिनोमियल्स आएंगी, इसलिए इसको क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन बोलते हैं। ये इससे नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे डिस्कशन और इससे ऑनवर्ड नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में लेक्चर जो है वो शॉर्ट कर दिए। मुझे टाइमिंग अभी रिसीव हुई थी आपके क्लास से, मैं तो बल्कि निकलने लगा था कैंपस के लिए और अचानक टाइमिंग चेक की है तो वो टाइमिंग चेंज हो चुकी हुई थी, इसलिए 10 पे क्लास थी और मैं 12:45 के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी से निकलने लगा था। मगर टाइमिंग चेंज होने की वजह से मैं ऑन कैंपस नहीं जा सका, इधर हॉस्टल से ही पढ़ा रहा हूँ और उसी वजह से सारी चीज़ें प्रिपेयर नहीं थी। लेक्चर जो थे वो मैंने यूएसबी में रखे थे, तो मेरे अपने इस लैपटॉप में दूसरे वाले में लग नहीं रही थी यूएसबी, तो मुझे वो ईमेल करके सारी ओपन करनी पड़ी है। वो 5-7 मिनट इस चक्कर में ज़ाया हो गए हैं, वरना मैं लैपटॉप में नॉर्मली पहले चीज़ें सारी ओपन करके रखता हूँ और मीटिंग स्टार्ट करके तो उसको स्टार्ट कर देता हूँ क्लास को। तो ये जो 5-7 मिनट वेस्ट हुए हैं ये इस वजह से वेस्ट हुए हैं। वो क्लासेज मुझे कोई 10-15 मिनट पहले ही रिसीव हुई हैं, टाइमिंग इसके जी टाइमिंग चेंज हो गई है आपकी। तो होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से सारी चीज़ें पहले ही प्रिपेयर रहेंगी, क्योंकि टाइम पहले स्टार्ट कर दिया है क्लास का, तो ये इंशाल्लाह हम फ़ौरन स्टार्ट कर लिया करेंगे क्लास को। अटेंडेंस जो है वो अब मैं कर लूँगा, अटेंडेंस का टाइम मेरे ख्याल में अभी इतना रहा नहीं है, तो अटेंडेंस अगर ये नेक्स्ट क्लास जो है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी जल्दी स्टार्ट हो रही है,
तो अटेंडेंस जो है ये मैं आपकी मार्क कर लूँगा, ठीक है ना, अटेंडेंस आज की मैं मार्क कर लूँगा बस इससे। ठीक हो गया। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकते हो आप लोग। सर वो एंड पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था, S1 ऑफ X1 में हमने वो नहीं लिखना, हमने S1 ऑफ XI लिखना है। नहीं, S1 ऑफ आई के अकॉर्डिंगली है ना, वो वाली चीज जो है वो आई के अकॉर्डिंगली हमारे पास चलेगी, ठीक है। क्यों कि वो उसमें जितनी हमारे पास वो पोलिनोमियल्स हैं, इंटरपोलेशन है, वो इसमें देखो ना एक्स आई की जगह X1 आ जाएगा ना। आप यहाँ पे मेरे ख्याल में इससे रिलेटेड पूछ रहे हो। ये S1 यस ऑफ सर। X1 है, ये S1 ऑफ X1 के अकॉर्डिंगली आएगा, S1 ऑफ X1। क्यों कि S1 में X1 ही आ सकते हैं, X2 तो नहीं आ सकता, X2 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता आप ये देखो जरा, क्योंकि S1 ऑफ X जो है वो 1 से 2 से लेस तक है, X1 से X2 तक है ना ये, तो X2 तो नहीं इसमें आ सकता, या उससे नीचे वाले पॉइंट्स नहीं आ सकते, तो इसलिए वो X1 के अकॉर्डिंगली है वो वाली चीज जो है। सब क्लियर हुआ आपका पॉइंट कि सर यहाँ ये पे जो ये आपने पॉइंट लिखा जो हुआ है है S1 ऑफ, ये फॉर 1 है एग्जांपल ना। S2 ऑफ X2 जो होगा वो फिर A1 इंटू X माइनस X2 होल क्यूब होगा। नेक्स्ट जो है, सॉरी S2 के लिए कह रहे हो आप? यस सर, कोई भी एग्जांपल S2 कर लें। S2 के लिए हमारे पास A2 इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस B2 इंटू एक्स माइनस एक्स टू स्क्वेयर प्लस C2 इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस D2, ये वाले आ जाएंगे। अब ये कोफिशिएंट ही तो हमने फाइंड करने हैं, असल तो हमारा टारगेट अब ये कोफिशिएंट फाइंड करने वाला है ना, ये हम फाइंड करेंगे। लेकिन इसके फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास जो पोलिनोमियल वो आएगा ये X1 के अकॉर्डिंगली है। यहाँ पे ये X1 है, ये भी X1 है, ये X1 है ना, ये X1 के अकॉर्डिंगली है। सेकंड के लिए X2 के अकॉर्डिंगली आ जाएगा, थर्ड के लिए X3 के अकॉर्डिंगली आ जाएगा, और कोफिशिएंट A2 B2 C2 D2 हो जाएगा, उसके लिए A3 B3 C3 एंड D3 हो जाएगा। इसका मतलब सब ये चीज़ जनरल हो गई कि हमारा टारगेट ये फाइंड करना है, ये कोफिशिएंट फाइंड करना है। S1 के लिए हमें ये चार कोफिशिएंट्स फाइंड करने होंगे, S2 के लिए 4 कोफिशिएंट फाइंड करने होंगे, S3 के लिए 4 कोफिशिएंट, हमें टोटल 12 कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। A1 से ए इनफैक्ट ये कह लो आप कि हमें ए आईज चाहिए, बी आईज चाहिए, इसको इस तरह करता हूँ, बी आई चाहिए, सी आई एंड डी आई, ये हमें चाहिए। अब आई की वेरिएशन भी है ना, आई की वेरिएशन हमारे पास सब जो वेरिएशन है आई फ्रॉम 1 टू n-1 तक है, आई फ्रॉम 1 टू n-1 तक है। तो इसका मतलब है 1 से n-1 तक ये चल गए, 1 से n-1 तक ये चल गए, 1 से n-1 तक ये, और 1 से n-1 तक ये। तो ये हमें 4 कोफिशिएंट नहीं है बल्कि आई के अकॉर्डिंगली इनकी वेरिएशंस हैं। तो ये उसके अकॉर्डिंगली हमें जस्ट ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू चाहिए, और हमारा इससे आगे टारगेट यही होगा कि हम ये कोफिशिएंट जो है ये किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इससे आगे हमारा टारगेट यही होगा इसमें इंटरपोलेशन में। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, तो इसको एक दफ़ा फिर यही डिस्कशन करेंगे, तो आइडिया होपफुल इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हम उसको थोड़ा फास्टली करेंगे, इसको ज़्यादा डीपली नहीं कंसिडर करेंगे, मैं इसको थोड़ा शॉर्टली डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो हमारी अब क्लासेस की टाइमिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंगली तो भाई टाइम बहुत थोड़ा होता है, तो उसमें अब थोड़ा ना इसको उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे, वरना सिलेबस मुझे नहीं लग रहा फिर कवर हो, थोड़ा मुश्किल रहेगी हमारे लिए। ओके जी, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।